गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिर्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आप कृपा करके हमें श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका महात्म क्या है, इसका विधि विधान क्या है। इस प्रकार ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आपको एक समय का मैं प्रसंग सुनाता हूं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म क्या है। कृपा करके आप मुझे सुनाइए, मैं आपके श्री मुखारविंद से यह कथा सुनना चाहता हूं।
भगवान श्री मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। उसका मानना था कि जिसके घर में संतान नहीं है उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और धीरे धीरे उसकी आयु ढलती जा रही थी। वृद्धावस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। कभी भी मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। प्रजा को पुत्रवत मैंने हमेशा पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा है। कभी भी किसी से घृणा नहीं की है। सबको समान रूप से मैं माना है। सज्जनों की मैं सदैव पूजा करता हूं और कोई कुकर्म या गलत कर्म मैंने नहीं किए हैं। राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, मेरे यहां संतान नहीं है। मैं इस दुख से अत्यंत दुखी हूं। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में यह बात राजा ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और प्रतिनिधियों को कही और सारे प्रतिनिधि तथा राजा वहां से निकल करके एक जंगल में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते रहे, इन्हें ढूंढते रहे। एक आश्रम उन्होंने अत्यंत सुंदर दिखाई दिया और उस आश्रम में अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। ऐसे परम तेजस्वी, परम तपस्वी ऋषि के सामने जाकर के सबने उनको प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहां पर आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि परोपकारणार्थाय निर्मितो ब्रह्मणा द्विजः, अर्थात परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह किया करता है, फिर भी उनके यहां पुत्र नहीं होने के कारण वह राजा बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र प्राप्ति का कोई न कोई उपाय तो बताइए। आप तो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। यह बात सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था, निर्धन बनिया था। निर्धन होने के कारण इसने कई प्रकार के गलत काम किए, बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय
इसने जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ माता जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा और उसके यहां संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है। एकादशी के दिन भूखा रहने से यह राजा के रूप में इसको जन्म हुआ है और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग इसको सहना पड़ा है। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे महर्षि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित्त भी लिखा है। यदि इंसान कोई गलती करता है तो उसका प्रायश्चित्त भी हो जाता है, इसका भी विधान शास्त्रों में है। यदि राजा से कोई गलती हो गई है तो इसका क्या प्रायश्चित्त होगा, यह भी कृपा करके हमें बताने की कृपा करिए। अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग राजा के साथ व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा ने और सारी प्रजा ने, सबने मिलकर के पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत किया और पूरी रात जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को सभी ने प्रदान कर दिया। उस पुण्य के प्रताप से रानी ने गर्भ को धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके घर में एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा यदि कोई मनुष्य करता है तो उसको अवश्य ही संतान प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के पुण्य प्रताप से निश्चय ही निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में वह अपार वैभव तथा सुख को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, राम कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन या अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेज दीजिएगा।
और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम नंबर के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।